हजरत अली ने कहा, मैं अली। अमर ने कहा, अब्दुल मनाफ के लड़कों में से हो? हजरत अली ने कहा, नहीं, अब्दुल मुत्तलिब का लड़का हूँ। ये सुनना था कि अमर ताजुब से कहने लगा, अरे मेरे भतीजे, तुम कहाँ मेरे सामने आ गए? मैं तुम्हारा चच्चा हूँ, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता हूँ। जाओ, वापिस जाओ। हजरत अली ने कहा, लेकिन चाचा, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। ये सुनकर अमर को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने अपने घोड़े से छलांग लगाई और फिर हजरत अली पर इतना खतरनाक हमला किया कि हजरत अली दूर जाकर गिरे। अमर के हमले की वजह से हर तरफ धूल उड़ने लगी। हजरत अली और अमर धूल में छुप गए, वो किसी को नजर नहीं आ रहे थे। अमर ने हजरत अली के सर पर वार किया। हजरत अली दूसरी तरफ हटे तो वार कंधे पर आकर लगा और हजरत अली का कंधा जख्मी हो गया। उसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर रोते हुए दुआ की, ए अल्लाह, मेरे अली की मदद फरमा। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही दुआ की, उधर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा उठे और अपनी तलवार से अमर पर हमला किया। अमर ने तलवार के आगे अपनी ढाल लगा दी, लेकिन हजरत अली की तलवार का जोर इतना तेज था कि ढाल बीच से कट गई और तलवार सीधे अमर की खोपड़ी पर लगी, जिससे उसके जिस्म के दो टुकड़े हो गए और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। इस वाक़ये के कुछ दिनों के बाद हजरत हसन हुसैन बीमार हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की खबर लेने के लिए घर आए तो अल्लाह के रसूल ने हजरत फातिमा से कहा, तुम बच्चों की शिफा के लिए 3 रोजे रखने की मन्नत मान लो। तो दोनों मियाँ बीवी हजरत अली और हजरत फातिमा ने 3 रोजे रखने की मन्नत मांग ली। या अल्लाह, हमारे बच्चों को ठीक कर दे तो हम मन्नत में 3 रोजे रखेंगे। अल्लाह ने उन दोनों बच्चों को ठीक कर दिया तो दोनों मियाँ बीवी ने रोजा रखा। शाम की इफ्तारी के लिए कुछ भी खाने को नहीं था तो हजरत अली एक यहूदी के पास गए, उसका नाम शमून था। उन्होंने कहा, कुछ मजदूरी मिलेगी? तो यहूदी ने कहा, हाँ, ये कुछ ऊन है, इसको साफ कर दो, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ जो दूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा उस ऊन को लेकर घर आए और हजरत फातिमा को देते हुए कहा कि इसे साफ कर दो। हजरत फातिमा ने उस ऊन को दोपहर तक साफ कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा उसको वापस ले गए तो उस यहूदी ने थोड़ी सी जौ दे दी। हजरत फातिमा ने जौ को पीस कर 2 रोटियां बनाई और इफ्तारी के वक्त खाने बैठे तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक देकर कहा, ए अल्लाह के रसूल की बेटी, गरीब हूँ, कुछ खाने को दे दो। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अल्लाह की खातिर दोनों रोटियां उस गरीब को दे दी और सिर्फ पानी पीकर रोजा खोला। रात में सहरी के वक्त भी कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए दोनों ने सिर्फ एक खजूर खाकर पानी पी लिया और रोजा रख लिया। अगले दिन हजरत अली फिर से उस यहूदी के पास गए और ऊन लेकर आए। हजरत फातिमा ने उसको साफ किया और फिर से हजरत अली उस यहूदी को वह ऊन दे आए। उस यहूदी ने फिर से थोड़ी सी जौ दे दी। हजरत फातिमा ने जौ को पीसा और घर आटा गूंद कर 2 रोटियां पकाई। इफ्तारी के वक्त खाने बैठे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई कि यतीम बच्चा हूँ, कुछ खाने को दे दो। हजरत अली और हजरत फातिमा ने आज भी वो दोनों रोटियां उस यतीम बच्चे को दे दी और सिर्फ पानी पर इफ्तार। अगले दिन फिर से सहरी एक खजूर और पानी पर थी। सुबह हजरत अली उस यहूदी से ऊन ले आए। हजरत फातिमा ने उसे साफ करके वापस कर दिया। उस यहूदी ने कुछ जोर दे दी। हजरत फातिमा ने उसे पीस कर 2 रोटियां पकाई और शाम को इफ्तारी के वक्त जब दोनों लोग खाने बैठे तो आज फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई कि जंगे बदर का कैदी, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे। हजरत अली हजरत फातिमा ने आज भी अल्लाह की खातिर उस कैदी को अपनी दोनों रोटियां दे दी और खुद पानी पर इफ्तार कर लिया। 3 दिन के फाके ने हजरत फातिमा को बिस्तर पर गिरा दिया और भूख की वजह से वो बीमार पड़ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई कि फातिमा बीमार है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी का हाल पूछने घर आए। हजरत फातिमा अपने बाप को देखकर अपने आंसू न रोक पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगे। बेटी की यह हालत देखकर अल्लाह के रसूल के भी आंसू आ गए। बेटी फातिमा के सर पर हाथ फेरते हुए उन्हें दिलासा दिया। हजरत फातिमा के आंसू ने आसमान पर हलचल मचा दी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान लेकर नीचे आए और अल्लाह ताला ने हजरत फातिमा और हजरत अली की तारीफ करते हुए फरमाया, ए नबी, तुम्हारी फातिमा तो बेचारी ऐसी है कि 3 दिनों से खुद भूखी है, लेकिन गरीब को, मस्कीन को और कैदी और यतीम को अपना खाना खिला दिया। नाजरीन, ऐसी थी हमारे नबी की लाडली बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह हमें भी उनके जैसा ईमान नसीब फरमाए, आमीन। और आज के एपिसोड में यहाँ तक मुख्तसर करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा।
इसी तरह हमारे चैनल के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज।